नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो ज्योतिष में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ राशियों की इस विशेष श्रृंखला में, जिसमें हम राशियों के गुण और उनके दोषों के बारे में बात कर रहे हैं, जान रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं कि राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो राशियाँ दो प्रकार की होती हैं साथियों, सम राशि और विषम राशि। जैसे कि आपने एक साधारण गणित में भी पढ़ा हुआ होगा कि 1, 3, 5, 7, 9 और 11 ये विषम नंबर है। इसी तरह राशियों में भी जो एक नंबर है मेष का होता है, 3 मिथुन, 5 सिंह, 7 तुला और 9 धनु और 11 कुंभ, ये विषम नंबर हैं। तो ये विषम राशियाँ कही जाती हैं। तो विषम राशियों के क्या गुण होते हैं? जैसे इनके गुण जो हैं वो पुरुषों के समान होते हैं। हालांकि कभी कभी पुरुष भी बहुत कमज़ोर होते हैं और स्त्रियों को जिस तरह से वो लोग समझते हैं कि वो कोमल होती हैं, तो स्त्रियां कोमल तो बिल्कुल नहीं होती, लेकिन वेदों में इसका वर्णन इसी प्रकार से किया जाता है। तो हमको फिर उसको इसी तरह से ही समझना पड़ेगा। तो विषम राशियों को हम किस प्रकार से समझेंगे कि उसमें पुरुषोचित गुण होते हैं, वह निर्भीक होती हैं और हमेशा हमेशा वो साहस से भरे हुए काम करना जो है वो लोग पसंद करते हैं। उनके अंदर पुरुषों वाले गुण पाए जाते हैं। इसी तरह जो सम नंबर्स होते हैं, जैसे 2 है वो वृष राशि है, 4 है कर्क राशि है और जो 6 नंबर है वो कन्या राशि है, 8 नंबर वृश्चिक राशि है, 10 नंबर मकर राशि है और 12 नंबर मीन राशि है। और ये जो है इनमें स्त्रियोचित गुण पाए जाते हैं। स्त्रियों का उनके क्या गुण होते हैं? जैसे हमेशा उनको साज सजना संवरना पसंद होता है, वो सौम्य होती हैं, विषम राशियों की तरह क्रूर नहीं होती और उनको दया का भाव जो है वो उनके अंदर जैसे स्त्रियों में बहुत अधिक होता है, तो राशियों में भी हम उसको इसी तरह समझते हैं कि उनके अंदर भी जो दया भावना है वो बहुत अधिक होती है। इसीलिए उनको सौम्य राशि कहा जाता है। उनको जो सजना संवरना है वो पसंद होता है। तो जो क्रूर राशियां हैं अर्थात विषम राशियां, उनके कंपैरिजन में जो सौम्य राशि है उनको थोड़ा सा मधुर माना जाता है। अब जैसे इनके स्वामियों की बात करें तो मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं और जो मिथुन है उसके स्वामी बुध होते हैं। इसी तरह सारे जो 9 ग्रह हैं उनके पास में इन राशियों का स्वामित्व होता है। तो मंगल के पास मेष और वृश्चिक का स्वामित्व है और शनि के पास मकर और कुंभ का है, बुध के पास मिथुन और कन्या का है, शुक्र के पास तुला और वृषभ का है और गुरु के पास धनु और मीन राशि का स्वामित्व प्राप्त होता है। सिर्फ सूर्य और चंद्रमा ही 2 ग्रह ऐसे हैं कि उनके पास सिर्फ एक राशि का स्वामित्व ही प्राप्त होता है। यानी चंद्रमा के पास कर्क राशि होती है और सूर्य के पास सिंह राशि होती है। राहु के तो छाया ग्रह हैं, इसीलिए उनको किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं दिया गया है। आइए बात करते हैं कि जो राशियां हैं वो कुछ राशियों को हम ऐसे मानते हैं कि वो चर राशि होती हैं, कुछ राशियों को हम अचर राशि मानते हैं और कुछ राशियों को हम द्विस्वभाव राशि मानते हैं। तो चर राशियां जो होती हैं उनको मूवेबल साइन कहा जाता है और इनको कहते हैं कि ये चलती रहती हैं, एक ही स्थान पर कभी भी टिकती नहीं हैं। तो ऐसे ही जातकों के बारे में भी समझ सकते हैं कि जिनका जो लगन राशि है वो चर राशि है, मूवेबल साइन है, तो उनका जो दिमाग है, उनका जो विचार हैं वो कभी किसी एक बात पर टिकते नहीं हैं और वो बदलते रहते हैं। वो राशियाँ कौन सी हैं? 1, 4, 7 और 10 अर्थात मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। आइए आते हैं अब अचर राशियों पर। अचर राशियों को फिक्स्ड राशि और स्थिर राशियां भी कहते हैं और 2, 5, 8 और 11 इनको स्थिर राशि माना जाता है। 2 अर्थात वृषभ राशि, 5 अर्थात सिंह राशि और 8 वृश्चिक राशि और 11 कुंभ राशि। आप उन चर राशियों में एक एक नंबर आगे जोड़ते जाइए तो आपको उनका पता लग जाएगा। जैसे मेष राशि चर राशि थी, उसके बाद जो वृषभ राशि आती है वो अचर राशि होती है। इसी तरह तीसरी प्रकार की जो राशियां होती हैं उनको द्विस्वभाव राशियां कहा जाता है और वह होती हैं 3, 6, 9 और 12।
3 अर्थात मिथुन, 6 अर्थात कन्या, 9 अर्थात धनु और 12 अर्थात मीन। इन राशियों का जो स्वभाव है वो द्विस्वभाव माना जाता है। स्थिर राशियों का जो स्वभाव है वो फिक्स्ड माना जाता है, यानी वो हमेशा अपने एक निर्णय पर स्थिर रहते हैं और उनके विचारों में मतभेद नहीं होता, जिस प्रकार से चर राशियों के स्वभाव में मतभेद होता है। तीसरे प्रकार की राशि जो द्विस्वभाव हैं, जिसमें मिथुन है, कन्या है, धनु है और मीन राशि है, ये बुध और गुरु की राशियां होती हैं। तो इनको हम कहते हैं कि इनके जो विचारों में हमेशा एक विरोधाभास सा रहता है कि अब ये करना है, उसके बाद ये करना है, मतलब वो कभी भी एक बात पर कायम नहीं रह पाते हैं। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब जो चर राशियां होती हैं, जिनको मूवेबल राशियां भी कहते हैं, उनको हम धातु राशि भी कहते हैं। धातु अर्थात मेटल से संबंधित ये लोग इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। जो फिक्स्ड राशियां हैं उनको मूल राशियां कहते हैं। जो चर राशि थी उनको धातु राशि कहते हैं और जो फिक्स्ड राशियां हैं उनको मूल राशि कहते हैं। मूल अर्थात पृथ्वी से जुड़ी हुई चीज़ें, अर्थात कृषि से संबंधित कार्य या पृथ्वी से जुड़े हुए कोई भी कार्य ये लोग कर सकते हैं। जो डबल स्टैंडर्ड अर्थात द्विस्वभाव राशियां होती हैं उनको जीव राशियों, चूँकि वह जीव राशियों से संबंधित है, इसीलिए किसी भी जीव से संबंधित यदि कोई प्रश्न आता है, जैसे आपकी भाई की शिक्षा कैसी होगी, आपकी बहन का विवाह कब होगा, यदि आपका कोई जानवर किस दिशा में खो गया है, तो उनको हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये जो है राशियाँ 3 तरह की होती हैं, चर राशि, अचर राशि और द्विस्वभाव राशि। तो साथियों, आज हमने राशियों के बारे में जाना कि राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। चर राशियाँ होती हैं, अचर राशियाँ होती हैं, द्विस्वभाव राशियाँ होती हैं, उसके अलावा धातु राशियाँ हैं, मूल राशियाँ हैं और उनके राशियों के स्वामी कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ग्रहों के पास कौन कौन सी राशियों का स्वामित्व होता है, उन राशियों के गुण क्या होते हैं, स्त्री गुण होते हैं या पुरुष गुण होते हैं, या फिर राशियाँ विषम होती हैं या सम राशियाँ होती हैं। आपको लगता होगा कि इस प्रकार से राशियों की जानकारी से क्या लाभ होने वाला है। तो साथियों, लाभ तो आपको इसी से ही होगा, क्योंकि जब हम ग्रहों, नक्षत्र और राशियों के गुण धर्म के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे तो फिर हम जन्म कुंडली का विश्लेषण भी हम और अच्छी तरह से हम कर पाएंगे। और ये जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज्योतिष संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। यदि जन्म कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, मैच मेकिंग कराना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार की जन्म कुंडली विश्लेषण से संबंधित कोई भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उस प्रश्न के कारण और समाधान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपके पास आपकी जन्म कुंडली से संबंधित विवरण नहीं है तो आप टैरोट कार्ड रीडिंग की सहायता ले सकते हैं, आपको ज़रूर लाभ होगा। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ अपनी वीडियो का अंत करती हूँ। आपका हम फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।